लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स टीचर टू, कि अगर टीचर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझे तो उससे टीचर को क्या फायदा होता है। ऑप्शन है गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस व्हाइल टीचिंग, कि वो लर्नर के इमोशन को कंट्रोल कर पाती है। ये कुछ ठीक लग रहा है लेकिन इतना भी सही नहीं है, हमने ऐसा कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है। टू बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, के टीचर को क्लैरिटी होती है कि अलग अलग तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये बिल्कुल सही है, हमने अभी यही डिस्कस किया था कि टीचर को ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे ढालना है या चेंज करना है। तो इसका आंसर तो बहुत क्लियरली दो ही होना चाहिए। अभी तक हमने समझा है कि डेवलपमेंट क्या होती है और टीचर को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। पहली है फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अब हम इन 6 टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएं। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी बॉडी में मसल्स बोन्स का डेवलप होना, आपकी हाइट या वेट इंक्रीज होना, या आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर, स्टोमक, पैंक्रियाज, उन सब के बढ़ना या उनकी ग्रोथ होना। अब फिजिकल डेवलपमेंट एक स्टेडी पेस पे नहीं चलती है, ये कर्वी लीनियर होती है। कभी ये तेज पेस पे होती है, कभी स्लो पेस पे होती है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद 1-2 साल वो अच्छी फिजिकल ग्रोथ करता है, लेकिन फिर उसकी फिजिकल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 13 या 14 साल का होता है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ दोबारा से बढ़ जाती है और 18 साल तक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसके अलावा क्लाइमेट का फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ठंडे देशों में रहने वाले लोग अक्सर लंबे पाए जाते हैं और गर्म देश जैसे कि एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोग अक्सर छोटे पाए जाते हैं। तो क्लाइमेट का फिजिकल डेवलपमेंट पे भी असर होता है। फिजिकल डेवलपमेंट हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। हेरिडिटी फैक्टर्स का मतलब है कि जो जीन्स हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं उन जीन्स पे हमारी डेवलपमेंट निर्भर करती है। जैसे कि आप देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कि इस बच्चे की आंखें अपने पापा पे गई हैं और इस बच्चे के बाल अपनी मम्मा पे गए हैं। इस बच्चे की हाइट भी अपने मम्मी पापा पे ही गई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत छोटे हों लेकिन बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा निकल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी का फिजिकल डेवलपमेंट पे असर होता है और हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है आपकी फिजिकल ग्रोथ पे। लिमिट का मतलब है कि जैसे आपके माँ बाप की अगर हाइट 5 फीट है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी हाइट 6 फीट तक निकल जाए। वो अपने माँ बाप से थोड़ी ज्यादा या कम तो हो सकती है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा आगे निकल जाए। तो हेरिडिटी आपकी फिजिकल ग्रोथ पे एक लिमिट सेट कर देती है, एक मैक्सिमम अमाउंट बता देती है जिससे आप फिजिकली डेवलप कर सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट का मतलब है आपके हैंड्स, लेग्स, माउथ की डेवलपमेंट जिन्हें यूज करके आप खेलना कूदना सीखते हैं। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप की होती है, ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब है आपके उन बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना जिनमें लार्ज मसल्स हैं, जैसे कि आपके लेग्स और आर्म्स। फाइन मोटर का मतलब है आपके उन बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना जिनमें आपके स्मॉल मसल्स होते हैं, जैसे कि आपके हैंड्स और फिंगर्स। डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम बायलैटरल टू यूनिलैटरल, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट बायलैटरल से यूनिलैटरल हो जाता है। ये बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। सपोज एक बच्चा है जिसको ये बॉल उठानी है। जब वो बच्चा छोटा है तो वो अपने दोनों हाथ यूज करके इस बॉल को उठाएगा। दोनों हाथ को यूज करने का मतलब है बायलैटरल, बाय का मतलब है 2। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो इसी बॉल को एक हाथ से उठाने लगेगा। एक हाथ का मतलब है यूनिलैटरल। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम बायलैटरल टू यूनिलैटरल, के डेवलपमेंट बायलैटरल से यूनिलैटरल हो गया है, क्योंकि पहले जो काम वो 2 हाथों से करता था अब वो एक हाथ से करने लगता है। अब जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में भी होती है।
इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो कीवर्ड्स को याद रखना है। पहला है सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट हेड से शुरू होकर टो की तरफ जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है सबसे पहले उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। पहले दिन से ही वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि कौन सी चीजें उसको तंग कर रही हैं, जिसका मतलब है उसकी मेंटल डेवलपमेंट तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी बाजू और टांगों को भी हिलाने लगता है। तो हम ये देख सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट हेड से टो की तरफ होती है, कि पहले हेड में होती है, फिर बाजुओं में और फिर लेग्स में। दूसरा कीवर्ड जो हमें याद रखना है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हमारे सेंट्रल पोर्शन से शुरू होके आउटर पार्ट्स की तरफ जाती है। जब बच्चा पैदा होता है या छोटा होता है सबसे पहले उसके इनर पोर्शन की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि वो किसी भी चीज को उठाने के लिए अपनी पूरी बाजू या शोल्डर को हिलाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आउटर पार्ट्स भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि वो किसी चीज को उठाने के लिए अपने हाथों और फिंगर्स को भी यूज करता है। तो हम देख सकते हैं कि शुरू में जब वो शोल्डर्स और आर्म्स का यूज कर रहा है तो उसकी डेवलपमेंट सेंट्रल पोर्शन में है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने हैंड्स और फिंगर्स को यूज कर रहा है उसकी डेवलपमेंट आउटर पार्ट्स में पहुंच गई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। द सीक्वेंस कैन बी सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कि मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमें हेल्प करती है चीजों के बारे में सोचने में, चीजों को याद रखने में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिर डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को समझने में। हमारी इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल डेवलपमेंट एज के साथ बढ़ती रहती है। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे से पूछेंगे कि घोस्ट या भूत होता है तो वो कहेगा हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसको समझ आ जाता है कि घोस्ट या भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी दिमाग की सोच में बसी हुई चीजें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे हम लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे भी हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ती जाती है। अब सपोज कीजिए एक 25 साल का आदमी जो शुरू से ही चेन्नई में रहा है, उसके लिए ठंड का मतलब होगा 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन अब अगर हम उस आदमी को श्रीनगर भेज दें तो उसके लिए ठंड की डेफिनेशन बदल जाएगी। उसको भी पता चलेगा कि दिसंबर के महीने में ठंड में तापमान -10 डिग्री तक भी जा सकता है, जो कि वो श्रीनगर में जाके ही एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे लाइफ में हम नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है। इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की ने बहुत बढ़िया रिसर्च की है और इन्होंने बहुत बढ़िया थ्योरीज भी दी हैं। उन थ्योरीज को विश्व में सब जगह माना जाता है। हम अपने कोर्स में आगे जाके इन थ्योरीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये थ्योरीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन थ्योरीज में से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ, कि जब भी हम कुछ कंसेप्ट को बनाते हैं या कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं वो किस प्रकार की डेवलपमेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट्स को डेवलप या समझने के लिए जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो इसका आंसर होगा दो। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा कैसे बोलने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बैबल करता है, नी ए ओ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो मम्मी पापा कहने लगता है। जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा होता है तो वो चीजों के नाम लेने लगता है, और जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब वो प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने लगता है। तब हम कहते हैं कि उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। लैंग्वेज डेवलपमेंट को यहाँ पे हमने एक अलग प्रकार की डेवलपमेंट माना है, लेकिन कुछ लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट मानते हैं। तो उन लोगों के नजरिए से देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी डेवलपमेंट होना जिससे हम ये समझ पाए कि गलत क्या है और सही क्या है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हर वो चीज गलत लगती है जिससे उसे लगता है कि माँ बाप डांटेंगे, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे वो चीजें सही लगने लग जाती हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ करता है।
जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको ये समझ आ जाती है कि जो चीजें लॉ के मुताबिक सही है वो सही है, और जो चीजें लॉ के मुताबिक गलत हैं वो गलत हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते हैं, हमारी सही और गलत की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। इसी एरिया में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बहुत ज्यादा और बढ़िया रिसर्च की है, और उनकी थ्योरी, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, बहुत ही फेमस थ्योरी है। हम अपने कोर्स में आगे जाके इस थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने आसपास के लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, उनके साथ कैसे खेलते हैं, हमारे अपने दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन है, हमारे अपने मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन है। तो इन सब चीजों को मिला के हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। तो सोशल डेवलपमेंट एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन वो लाइफ में अकेला रह जाए, उसके दोस्त ना हो, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और इसके कारण उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। सोशल डेवलपमेंट दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है जो सोशलाइजेशन बच्चे की अपने घर से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तभी से वो अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट करने लगता है, अपने दादा दादी से इंटरेक्ट करने लगता है, अपने भैया और दीदी से इंटरेक्ट करने लगता है। इस सोशलाइजेशन का बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है जो चीजें वो छोटे होते ही सीख लेता है वो चीजें लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती हैं। उसके बाद होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा अपने आस पड़ोस के बच्चों से खेलने लगता है, स्कूल जाके अपनी टीचर के साथ मिलता है, स्कूल जाकर उसके नए दोस्त बनते हैं, तो वो उनसे भी इंटरेक्ट करने लगता है। और ये सब सोर्सेज यानी कि उसके दोस्त, पीयर्स, टीचर, स्कूल उसके लिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज और एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरों की फीलिंग्स को हम कैसे समझते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप बच्चे को थोड़ा सा भी तंग करेंगे तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, और बच्चे अपने इमोशंस को कभी भी हाइड नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि उनका रोने का मन कर रहा है, या वो उदास है, या उन्हें कोई चीज तंग कर रही है, तो वो जोर जोर से रोने लगेंगे। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने इमोशंस को छुपाना सीख लेता है। जैसे कि आप अगर 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है तो वो जोर जोर से रोने लगेगा। लेकिन अगर आप एक 8 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे और वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो वो रोएगा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी दिखेगी, जिससे पता लग जाएगा कि वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो जैसे ही बच्चा 8 साल 7 साल का होता है वो जान जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। बच्चों में जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक बहुत छोटे बच्चे को जो कि रो रहा है उसको टॉफी दे दे तो वो एक मिनट में चुप कर जाएगा और हंसने लगेगा। तो जो बच्चों में इमोशंस होते हैं वो बहुत कम देर के लिए रहते हैं, एज कंपेयर टू बिग चिल्ड्रन। जो उनके इमोशंस होते हैं वो सस्टेन करते हैं। जैसे कि अगर आप एक 8 साल के बच्चे को 5-6 थप्पड़ मार दें और फिर उसको एक टॉफी दे दें तो वो कभी भी नहीं मानेगा, वो आपसे 7-8 दिन तक नाराज रहेगा, क्योंकि उनके इमोशंस थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए चलते हैं। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट आपकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी निर्भर करती है। अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट वीक है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका असर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट पे भी होगा। आपकी इमोशनल डेवलपमेंट वीक होगी और आप थोड़ा सा उकसाने पे ही रोने लग जाएंगे। चलिए अब एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इसको समझ के करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि फिजिकल डेवलपमेंट आपके एनवायरनमेंट पे निर्भर करती है। ये सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट आपके हेरिडिटी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि बच्चे की आंखें और उसके बाल अपने माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट आपके एनवायरनमेंट पे निर्भर ना होके आपकी हेरिडिटी या आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन, तो इसका मतलब है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। मैच्योरेशन मींस हेरिडिटी। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी
मैच्योरेशन पे ही नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट भी है लेकिन आप उसे एक गंदे स्कूल में डाल दें तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के सोशल डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट का बहुत असर है, ये बात सही है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट आपकी एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करती है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपका अच्छा स्कूल है, तो आपकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन के इमोशनल डेवलपमेंट आपके जीन्स पे या हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, ये भी गलत है। इमोशनल डेवलपमेंट भी आपके आसपास के वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 3 के सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे निर्भर करती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। बहुत लोग इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन नहीं, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक जेनेटिक चीज होती है, मतलब ये जीन्स के कारण होती है। हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ से मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी के साइज में या शेप में जो भी चेंज होता है, जैसे कि आप लंबे होते हैं, आपकी आंखें बड़ी होती हैं, या फिर आपकी लातें बड़ी होती हैं, या फिर आपके बाल लंबे होते हैं, ये सब फिजिकल ग्रोथ का पार्ट है जो कि बाहर से देखी जा सकती है। तो ग्रोथ हमेशा फिजिकल होती है, ये याद रखिएगा, और ये जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम समझते हैं कि मैच्योरेशन क्या होती है। मैच्योरेशन ग्रोथ से अलग है। ग्रोथ तो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को कहते हैं, लेकिन मैच्योरेशन में फिजिकल ग्रोथ के अलावा मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ भी आती है। मैच्योरेशन भी जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हमारी मैच्योरेशन होती है। जैसे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि हमें सोशल बिहेवियर कैसे करना है, यानी कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, हमें अपने दोस्तों से कैसे मिलना है। ऐसे ही हमें कुछ इमोशनल चेंजेस या इमोशनल ग्रोथ भी आ जाती है, कि जैसे कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें उसे कैसे रोकना है। तो फिजिकल ग्रोथ के अलावा जो भी ग्रोथ होती है, और जो ग्रोथ अपने आप से होती है, जैसे कि मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। तो ये याद रखिएगा, दोनों मैच्योरेशन और ग्रोथ जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होती है, मतलब नेचर में पाई जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ को देखें तो उसको सिर्फ ग्रोथ कहते हैं, लेकिन अगर फिजिकल ग्रोथ के साथ मेंटल, सोशल और इमोशनल चेंजेस को देखें जो कि जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो रहे हैं, उनको हम मैच्योरेशन कहते हैं। अब बात आती है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है, वो मैच्योरेशन और ग्रोथ दोनों को इंक्लूड करती है। लेकिन अगर हम वापस मैच्योरेशन और ग्रोथ पे आए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ आती है, लेकिन मैच्योरेशन में फिजिकल ग्रोथ के अलावा बाकी भी जो डोमेन्स हैं, मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ, वो भी आती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ मैच्योरेशन का सब पार्ट है। ये हालांकि बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए इसको याद कर सकते हैं कि ग्रोथ मैच्योरेशन का एक सब पार्ट है, और इन दोनों को मिला के डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में एक और चीज होती है मैच्योरेशन और ग्रोथ के अलावा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि डेवलपमेंट मैच्योरेशन और ग्रोथ को मिला के होती है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को कहते हैं, और मैच्योरेशन फिजिकल प्लस मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ को कहते हैं। अब पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और मैच्योरेशन को मिला के डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसमें एक और चीज चाहिए होती है, वो है लर्निंग। अब यहाँ पे मैंने मैच्योरेशन ले लिया है। मैच्योरेशन का मतलब है दोनों मैच्योरेशन और ग्रोथ। मैच्योरेशन जैसे कि मैंने बताया फिजिकल, मेंटल और सोशल ग्रोथ को कहते हैं, और लर्निंग होती है आप जो भी चीजें सीखते हैं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या किसी चीज को प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो डेवलपमेंट होती है जो वो मैच्योरेशन और लर्निंग के इंटरेक्शन से होती है। जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तब आपकी डेवलपमेंट होती है। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ इज सब पार्ट ऑफ मैच्योरेशन, और जब मैच्योरेशन लर्निंग से इंटरैक्ट करती है तब आपकी डेवलपमेंट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये बच्चा जब 7-8 साल का हो गया, तब
इसकी मैच्योरेशन होगी कि इसके बॉडी के मसल्स स्ट्रांग हो गए हैं, इसको बैलेंस बनाना आ गया है, तो इसमें कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज आ गई हैं जिसके कारण ये साइकिल चला सकता है। लेकिन जब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी, मतलब वो खुद से साइकिल चलाने की प्रैक्टिस नहीं करेगा या दूसरों को साइकिल चलाते नहीं देखेगा, तब तक वो साइकिल नहीं चला पाएगा। तो बेसिकली जब वो दूसरों को साइकिल चलाता देखता है या खुद साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब ये बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसमें मैच्योरेशन, यानी कि उसमें जो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं, उसके मसल्स का बड़ा होना, उसके मसल्स का स्ट्रांग होना, उसको जो बैलेंस बनाना है वो उसको आना, ये सब मैच्योरेशन का पार्ट है। इनको यूज करके वो लर्निंग करता है, जैसे कि दूसरों को साइकिल चलाता देखता है या खुद साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है। तो मैच्योरेशन लर्निंग से इंटरेक्ट करती है और उससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। आई एम होपिंग कि आपको ये बहुत क्लियर हो गया है कि डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ग्रोथ में क्या रिलेशन है। ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ है, मैच्योरेशन फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल प्लस इमोशनल ग्रोथ है, और जब मैच्योरेशन लर्निंग से इंटरेक्ट करती है तब हमारी डेवलपमेंट होती है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है। इतना तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ग्रोथ डेवलपमेंट का सब पार्ट है। ग्रोथ के अलावा मैच्योरेशन भी डेवलपमेंट का सब पार्ट है, और मैच्योरेशन लर्निंग से जब इंटरेक्ट करता है तब डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखें तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है। हमने इस वीडियो में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट को लूं तो वो ग्रोथ मानी जाती है। बाकी अगर मैं इस पूरी डेवलपमेंट को लूं तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो ये 6 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन जो ग्रोथ का स्कोप है वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट का है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हमारे शरीर का लंबा होना, हमारी आंखों का बड़ा होना, हमारे बालों का लंबा होना, हम उसको ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा जैसे कि इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसे हम ग्रोथ नहीं कह सकते हैं, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ भी है। तो ग्रोथ इस तरह से डेवलपमेंट का पार्ट हो गया है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझाया था। आइए अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज का बढ़ना, जैसे कि हमारा वेट बढ़ना या हमारी हाइट बढ़ना या हमारे ऑर्गन्स का साइज बढ़ना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। हम ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी हाइट या वेट कितना बड़ा है। हमारी बॉडी में जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस होना, उनको हम डेवलपमेंट कहेंगे। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है, क्योंकि हाँ, इसे मेजर करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप ये कैसे मेजर करेंगे कि किसी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। हाँ, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों से घुल मिल रहा है तो आप ये कह देंगे कि इसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी हो गई है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि सोशल डेवलपमेंट 2 किलो हो गई है या 3 किलो हो गई है। तो ऐसा आप कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। हमने ये भी पहले पढ़ा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक सब पार्ट बन जाती है, जबकि डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। ग्रोथ मीन्स चेंज इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट का मतलब है कि the changes happening in the organism or human being as a whole। तो अगर आप इंटेलेक्चुअली डेवलप कर रहे हैं, आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं होगी, वो आपकी डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ लाइफ में हमेशा नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही होती है। लेकिन डेवलपमेंट आपकी हमेशा चलती रहती है, जन्म से लेकर मौत तक बच्चे की डेवलपमेंट चलती रहती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो कि
कॉमनली यूज टर्म्स हैं और कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, और पेडागोजी में इन टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस में भी ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। हम इनकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम आपको ऊपर ऊपर से ही बताएंगे कि आप इन टर्म्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। फिजिकल का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, आपकी बॉडी में कोई भी बाहरी चेंज होता है, जैसे कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसी से ही रिलेटेड एक टर्म है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल चेंज और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी आप फिजिकल चेंजेस से रिलेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसी के कारण आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट, जो की टर्म्स बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी मतलब है वो डेवलपमेंट जो आपके ब्रेन से रिलेटेड हो। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। लेकिन जो इनमें डिफरेंसेस हैं हम उनकी डिटेल में ना जाकर इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे कि अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में वर्ड कॉग्निटिव यूज होता है या वर्ड साइकोलॉजिकल यूज होता है तो एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो हमारे लिए सेम ही मतलब बनेगा। तो हमें इन दोनों चीजों को सेम मानना है कि कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट इज सेम एज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप इंस्टिंक्टिवली यही बोलेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ग्रोथ भी ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, उसे मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो बाकी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हालांकि हम कभी कभी कह देते हैं क्वालिटेटिव है, पर असलियत में वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ जो कि क्वांटिटेटिव होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 4, यानी कि बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आइए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किन किन डोमेन्स या टाइप्स में बांटा गया है। अब हमने तो 6 टाइप्स डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही टाइप्स हैं हर ऑप्शंस में। लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारी अंडरस्टैंडिंग से बेस्ट रिलेट करती है। पहली ऑप्शन है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। ये चारों तो हमने पढ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल सेट बैठती है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 डोमेन्स हैं। लेकिन दूसरी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमने नहीं पढ़ी है, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। अब मैंने आपको अभी बताया था कि साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव का मतलब सेम ही होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, सोशल। इसमें भी वर्ड स्पिरिचुअल आ गया, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, के बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, लेकिन इसका तो कुछ इंडिविजुअल अटेंशन से लेना देना नहीं है। दूसरा है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट टू, के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुताबिक इंडिविजुअल अटेंशन को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ये भी एक हाइपोथेटिकल सा आंसर लगता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा है इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, के ऐसा करने से टीचर बच्चों के ऊपर ज्यादा बेहतरी से काबू पा सकेंगी। तो ये तो गलत है, क्योंकि टीचर का ये मोटिव तो नहीं होता कि वो बच्चों के ऊपर काबू पा सके। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, कि हर बच्चा अपने तरीके से बड़ा होता है और अपनी स्पीड पे ही सीखता है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसी चीज के कारण टीचर को चाहिए कि अपने वो टीचिंग स्टाइल को हर बच्चे की नीड के अनुसार उसको चेंज करे, उसको इंडिविजुअल अटेंशन दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन ये वीडियो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इन टर्म्स का
बहुत यूजेज किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज आप वापस जाके उस पार्ट को दोबारा सुनिए।